बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अदर वीडियो। आज की वीडियो हमारी वीकली वीडियो होने वाली है, यानी जिसमें हम सारी वो न्यूज़ कवर करते हैं जो मार्केट को इम्पेक्ट कर रही होती हैं या आने वाले दिनों में मार्केट के ऊपर उनका इम्पेक्ट आ सकता है। इसके अंदर हम न्यूज़ को हर सेक्टर से कवर करेंगे और इन कंसिडरेशन लेंगे, और बाकी जहाँ पे ज़रूरत होगी तो हम टेक्निकली भी उनको चार्ट्स पे देखते हैं कि उनके अंदर क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो इस तरीके से हमारी एक हॉलिस्टिक अप्रोच होती है। हम फंडामेंटली भी देखते हैं और टेक्निकली भी देखते हैं, और फिर डिसाइड करते हैं कि इन कंसिडरेशन क्या बातें इन ला के स्क्रिप्ट सेलेक्ट की जाए ट्रेडिंग के लिए और इधर इन्वेस्टमेंट के लिए। सेकेंडली ये कि इसकी कामयाबी इस वीडियो की अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमने डिस्कस जो पहले किया था फार्मा सेक्टर ने इस हफ्ते अच्छी परफॉर्मेंस दी है। आईटी सेक्टर से सिस्टम्स की बात हुई थी, सिस्टम के अंदर हमने बड़े अच्छी मूवमेंट देखी है, फर्टिलाइज़र में भी देखी, और इस तरीके से सारे रिजल्ट रहे। आज की क्या खबरें हैं और कैसे इम्पेक्ट कर सकती हैं, चलें पहली खबर की तरफ चलते हैं। आज की ये पहली खबर स्टील सेक्टर से होगी। गवर्नमेंट स्टेप्स अप स्टील सेक्टर रिवाइवल, यानी कि गवर्नमेंट ने स्टील सेक्टर के रिवाइवल के लिए जो है वो कोशिशें शुरू कर दी हैं और अपनी जो है विलिंगनेस शो की है। द गवर्नमेंट हैज़ एक्सेलरेटेड एफर्ट्स टू रिवाइव पाकिस्तान स्टील सेक्टर एंड इज़ कमिटेड टू फैसिलिटेट इन्वेस्टर्स बाय प्रोवाइडिंग ऑल नेसेसरी सपोर्ट। अब जब इस तरह की न्यूज़ेज़ आएंगी कि गवर्नमेंट इनिशिएट करना चाह रही है एक रिवाइवल स्टील सेक्टर का, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की सपोर्ट की न्यूज़ के बाद इन्वेस्टर का ट्रस्ट डेवलप होगा। स्टील सेक्टर जो कि हमारा हम कोई भी कंपनी निकाल के अगर स्टील सेक्टर की देखते हैं, आयशा स्टील्स देखें या अमरीली स्टील्स देखें, मुगल देखें, फंडामेंटली पोर्टल के ऊपर इतनी बेहतर फॉर्म के अंदर नज़र नहीं आती हैं। जब इस किस्म की न्यूज़ हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट करना चाह रही है स्टील सेक्टर को, तो हम इनमें बेहतरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बात याद रखने की ज़रूर है कि स्टील सेक्टर के अंदर हम सितंबर तक रिज़ल्ट भी जो है डिफरेंट स्क्रिप्ट्स में डिफरेंट टाइमिंग्स पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो होपफुली कि अब जब इनकी अर्निंग्स आएंगी तो वो बेहतर हो सकती हैं, और गवर्नमेंट भी ऐसे इनिशिएटिव लेगी कि इनको मज़ीद से मज़ीद स्टेबल बनाया जा सके। आगा स्टील, मुगल स्टील्स और अमरीली स्टील्स, आयशा स्टील्स, इस तरह की ये सारी स्क्रिप्ट्स हैं जो इसके बेनिफिशरी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम खबर की तरफ चलेंगे जो कि हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को लेके है। टेक्सटाइल सेक्टर को हमने पिछले जो वीक्स की न्यूज़ गुजरे हैं उसमें भी देखा था, इम्पैक्ट भी देखा है हमने। इमेज के अंदर हमने बहुत ज़बरदस्त एक्सपोर्ट को लेके मूवमेंट देखी थी स्क्रिप्ट में। उसके बाद हमने गुल अहमद टेक्सटाइल्स को भी अच्छा वर्क करते हुए देखा। अभी गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को मज़ीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है टेक्सटाइल सेक्टर की, और इसके लिए भी इनिशिएटिव्स और विलिंगनेस शो की जा रही है। और जुलाई के मंथ में भी हमने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को ग्रो होते हुए देखा है, और होपफुली आने वाले वक्तों में भी हम देख सकते हैं। हमने मूवमेंट देखी भी है स्क्रिप्ट्स में, जैसे कि मैंने पहले बताया, और अब हम उसमें मज़ीद भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर टेक्निकली जिन स्क्रिप्ट्स में पॉसिबिलिटी बन रही हो और जो स्क्रिप्ट्स ने अभी तक मूवमेंट नहीं दिखाई है उनको इन कंसिडरेशन ज़रूर रखा जा सकता है। अगली न्यूज़ की तरफ चलेंगे, और अब ऑयल सेक्टर की न्यूज़ है। पाकिस्तान रिफाइनरी टू बाय इट्स फर्स्ट नाइजेरियन बोनी लाइट ऑयल फ्रॉम विटोल, और नज़र में देख के जो है समझ सकते हैं कि पीआरएल इसका बेनिफिशरी हो सकता है। जैसी एक्सपेक्ट की जा रही थी पीआरएल के अंदर अभी ऐसी मूवमेंट नहीं देखी है। हमने लास्ट वीक की न्यूज़ में यूएसए की जो ऑयल शिपमेंट आनी थी उसके अंदर सिनर्जी को हमने बेनिफिशरी पाया था, और फिर हमने सिनर्जी के अंदर इस वीक में स्क्रिप्ट के अंदर बेहतरी भी देखी है। और अब जो है पीआरएल से रिलेटेड खबर है, पीआरएल के चार्ट को भी देख लेते हैं। प्राइस एक डाउन ट्रेंड के अंदर चलती हुई आ रही थी, फिर हमने जो है ट्रेंड रिवर्सल भी देखा है इसमें, और अब हायर और हायर लोज की फॉर्मेशन शुरू हो गई है। ये जो प्राइस ने फॉल किया था उसके बाद हम यहाँ पे फाइनली ग्रीन कैंडल्स बनती हुई भी देख रहे हैं। उसके साथ साथ एक बात और देखने की होगी कि यहाँ पे वॉल्यूम्स भी बेहतर होना शुरू हो गए हैं। प्राइस एक चैनल फॉर्मेशन के हिसाब से लेके चलें तो हमारे पास अगला टारगेट 39 का हो सकता है। शॉर्ट टर्म के अंदर हम इसको 35 तक देख सकते हैं इफ़ इट क्रॉसेस दिस रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमने न्यूज़ को भी इन कंसिडरेशन ले लिए, तो आप इसके वो ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि अब इससे रिलेटेड इसमें बेहतरी के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। टेक्निकल चार्ट्स पे भी हैं और फंडामेंटली भी हमने न्यूज़ देखी है अभी। उसके अलावा ये बात भूलने की नहीं है कि पीआरएल और एटीआरएल जितनी भी हमारी ये रिफाइनरीज़ हैं जो गवर्नमेंट ने
सपोर्ट करने का कहा है एक्सपेंशन को, तो जो एक्सपेंशन की तरफ जाएंगी तो उसमें भी PRL ATRL हमारे पास हमें इस कॉन्टेक्स्ट में भी बेनिफिशरी नज़र आते हैं। अब हम थोड़ा सा सेक्टर स्विच करेंगे और फूड सेक्टर की तरफ आएंगे। फूड सेक्टर के अंदर एक बहुत ही प्रोमिनेंट नाम जो आजकल हमें नज़र आने लगा है वो टॉम सेल का होगा। टॉम सेल एक ऐसी कंपनी है जो अपने ही काम में बहुत पाइनियर है और मिडल ईस्ट जो है वो टॉम सेल की मेजर एक्सपोर्ट मार्केट है। उसके अलावा USA और यूरोप की भी ख़बर साथ ही साथ है कि यहाँ पे भी एंट्री बनाने की विलिंगनेस है। और ये देखें कि 2021 में इसने चाइना के अंदर भी एक्सपोर्ट शुरू की थी। मोर ओवर टॉम सेल क्लेम्स टू बी द फर्स्ट पाकिस्तानी कंपनी टू इनिशिएट द एक्सपोर्ट ऑफ वैक्यूम पैक्ड फ्रेश बीफ मीट। तो वही बात है कि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि अपनी मिसाल आप है, और इसको मैं जो डेली वीडियोस बनाती हूँ उसमें भी मैंने कवर किया था। 58 का इसका टारगेट है इन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म आप कह सकते हैं। यहाँ मंथली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही क्लियर बुल फ्लैग फॉर्मेशन है, और उसके हिसाब से हम जो है इसका टारगेट जो एम कर सकते हैं वो इजीली 58 to 60 का लेवल हो सकता है। हम इसको 37 से 42 ट्रेड करता हुआ देखते हैं विद गुड वॉल्यूम्स, तो हम ज़रूर इसको 58 तक के लिए आसानी से एम कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। सीमेंट सेक्टर से है सीमेंट डिस्पैचेस इंक्रीज बाय 30.13% इन जुलाई। सीमेंट सेक्टर को हमने पिछले वीक भी कवर किया था। सीमेंट सेक्टर के अंदर हमें फिर से ख़बर नज़र आई है और जुलाई से रिलेटेड है। सीमेंट सेक्टर में हमने इस हफ्ते भी बहुत मूवमेंट देखी है। FCCL इस वीक बहुत अच्छा चला है। CSCC एक ब्लॉक के अंदर कंसोलिडेट करा था, उसने उस ब्लॉक को ब्रेक किया। सारे ही सीमेंट के स्क्रिप्ट में हमने बेहतरी देखी है। और अगली खबर हमारी टॉप सीमेंट कंपनीज़ को लेके ये है कि PSX की टॉप सीमेंट कंपनीज़ एज ऑफ अगस्त 2025 कौन सी हैं, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास लकी सीमेंट आता है। लकी सीमेंट के अंदर स्टिल पोटेंशियल लगता है, और लकी सीमेंट के बाद हमारे पास जो अगली कंपनी है वो बेस्ट वे सीमेंट है। बेस्ट वे सीमेंट की मार्केट कैपिटलाइजेशन हमारे पास $1100 मिलियन नज़र आती है। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास FCCL है। FCCL के भी हमने पहले भी बात की। FCCL थर्ड पे हमारे पास बेस्ट सीमेंट कंपनीज दैट आर लिस्टेड इन PSX में नज़र आ रहा है हमें, और $400 मिलियन का इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। देन हमारे पास मैपल लीफ सीमेंट है। MLCF ने अच्छी मूवमेंट दिखाई है इस पूरी रैली में जो हमने 2025 में अब तक देखी है। और उसके बाद MLCF के बाद हमारे पास आ जाता है कोहार्ट सीमेंट, और कोहार्ट सीमेंट ने एंटर किया है रियल एस्टेट सेक्टर में, तो ये भी इसको लेके एक पॉजिटिव खबर है। कंपनी DGKC के अंदर भी हमने इस वीक थोड़ी इम्प्रूवमेंट देखी है। फिर हमारे पास है चिराग सीमेंट। चिराग सीमेंट को मैंने पहले भी अभी डिस्कस किया, 300 से ऊपर ट्रेड कर रहा है, वरना एक कंसोलिडेशन के फेज़ में था। स्टिल इसमें टारगेट्स अच्छे हैं। और फिर हम देखते हैं पाइनियर सीमेंट को। मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें $180 मिलियन पे नज़र आती है, जो अभी प्रीवियसली देखी है उनके मुकाबले में कम। और अटक सीमेंट है। अटक सीमेंट के अंदर हमने जून में देखा कि चिराग सीमेंट शिराजी इन्वेस्टमेंट के साथ एक्वायर करना चाहते हैं मेजॉरिटी स्टेक्स 84% ऑलमोस्ट स्टेक्स ऑफ अटक सीमेंट। उसके बाद अटक सीमेंट के हमारे पास मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो $138 मिलियन पे नज़र आती है। फ्लाइंग सीमेंट के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन $120 मिलियन की है। और ये सारा हमारे पास सीमेंट से रिलेटेड हुआ। इसमें देखें जिन स्क्रिप्ट ने परफॉर्म नहीं किया है और पोटेंशियल लगता है आपको चार्ट्स में, तो उनको आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा है सीमेंट के अंदर बेहतरी आने के इम्कानात हैं, और कुछ स्क्रिप्ट्स ने तो परफॉर्म कर दिया है और कुछ कर रही हैं। हम अगली न्यूज़ की तरफ चलेंगे। रिलेटेड है प्रीवियस न्यूज़ से, और सीमेंट जाइंट सेट टू पोर प्रॉफिट्स इन फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025। ये प्रॉफिट्स की बात है कि उनके प्रॉफिट्स बढ़ने के इम्कानात हैं फोर्थ क्वार्टर में। लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम की बात हो रही है यहाँ पे कि ये भी सीमेंट सेक्टर को सपोर्ट करेगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शंस बढ़ेंगी। जब कंस्ट्रक्शंस बढ़ेंगी तो जो सेल्स हैं सीमेंट सेक्टर में वो भी ऑब्वियसली बढ़ेंगी, और हम सीमेंट सेक्टर में एक बेहतरी देख सकते हैं।
उसके बाद अब हम अगली न्यूज़ पे चलेंगे। MLCF में खबर है कि MLCF ने 66% जो है वो प्रॉफिट में बेहतर परफॉर्म किया है। और मैंने अभी आपको पहले भी मेंशन किया कि इस रैली में MLCF ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। स्टिल MLCF में पोटेंशियल मौजूद है। इसके चार्ट को भी देख लेते हैं। MLCF को चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम पे देखें तो देख सकते हैं कि इसने रिसेंटली काफ़ी ज़बरदस्त रैली दिखाई है। और स्टिल अगर ये यहाँ पे अच्छा सस्टेन करके चलता है तो हम इजीली यहाँ पे 113 तक देख सकते हैं, विच इज़ वेरी नियर टू इट्स प्रीवियस ऑल टाइम हाई। ये बात हुई MLCF की। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलेंगे। ये हमारे पास हब पावर की है। हब को गेट शेयर होल्डर्स नोट फॉर थर एनर्जी थल नोवा सपोर्ट एक्सटेंशन को कहा जा सकता है कि एक पेरेंट कंपनी है जिसके अंडर आते हैं थर एनर्जी एंड थल नोवा। और इनके ऑपरेशंस के अंदर डिस्ट्रप्शन थी क्योंकि इन कंपनीज़ को लोन अवेल करने में परेशानी का सामना था। और अब हबको ने जो है फोर फ्रंट पे आके रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। अगर लेमैन के टर्म्स में समझें तो पेरेंट कंपनी ने कहा है अपने आप को स्टेप फॉरवर्ड करके कि इफ़ दे फेल टू पे द लोन तो फिर हबको जो है उसके लिए लाइबल होगी। और इसी के साथ ये है कि हबको के लिए एक तरीके से पॉजिटिव न्यूज़ है कि अगर ये जो दो इसकी सब्सिडरी हैं थर एनर्जी एंड थल नोवा ये अच्छा परफॉर्म करती हैं तो इसका इम्पैक्ट हम हबको पे भी देखेंगे और इनके ऑपरेशंस बहाल होंगे। इनमें जो है रेवेन्यू जनरेट होगा तो उसका इम्पैक्ट भी हबको पे देखा जा सकता है। हबको या हब पावर कह लें, इसके चार्ट को देख लेते हैं ताकि हम टेक्निकली भी इसे समझ सकें। कहते हैं कि हबको इधर हमें ऑल टाइम हाई पे अपने नज़र आता है और अगर ये इसको अच्छा ब्रेक करता है तो हमारे पास जो एक सीधा टारगेट बनता है इसके हिसाब से वो अराउंड कंजर्वेटिव लेके चलें तो 211 तक का बनता है जो इसका फिफ्थ का लेवल है यहाँ पे। और ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट लॉन्गर टर्म में देखा जा सकता है। अगर लॉन्ग टर्म की टारगेट्स लेके चलें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के तो हमारे पास 211 तक हम हब पावर को देख सकते हैं। सर्कुलर डेट में भी हब को जो है वो बेनिफिशरी है तो होपफुली ओवरऑल पॉजिटिव स्टांस रहेगा हबको को लेके और इसको ज़रूर देखा जा सकता है। अब नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। लॉट कैम्प से रिलेटेड लॉट कैम्प में एक न्यूज़ है जो DPS पे भी आई थिंक पब्लिश हुई है कि इनका प्लांट अंडर मेंटेनेंस है और रिपेयर एक्टिविटीज़ जारी हैं जिसकी वजह से थोड़े टाइम के लिए प्लांट इंस्टॉल रहेगा, यानी कि उस पर वर्किंग रुकी रहेगी क्योंकि मेंटेनेंस चल रही है। और आई थिंक ये कोई ऐसी जो है बात नहीं है कि जो कि फ़िक्र की हो। ऐसा हमने पहले भी कई स्क्रिप्ट्स में जिनके प्लांट्स हैं उनमें ऐसी खबरें देखते रहे हैं। और लॉट कैम्प के चार्ट को देखें तो यहाँ पे हमें एक चैनल फॉर्मेशन नज़र आती है और यहाँ से बहरहाल जो मैंने ये ट्रेंड लाइन प्लॉट किया इसको एक रेजिस्टेंस मिल सकती है। पिछले 2 मंथ्स में इसने बेहतर परफॉर्म किया है बट नॉट एज गुड एज इट परफॉर्म्ड इन मे। तो अगर ये इसको ब्रेक करता है विद गुड वॉल्यूम्स इस चैनल को तो हमारे पास चैनल के हिसाब से टारगेट बनता है तकरीबन 30 से 31 का लेवल। करंटली न्यूज़ को लेके फ़िक्रमंद हैं लोग तो वो भी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी और प्लांट वापस से वर्किंग कंडीशन में आ जाएगा क्योंकि ये जस्ट मेंटेनेंस के लिए जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं और रिपेयर एक्टिविटीज़ के लिए बंद है। अगली खबर IT सेक्टर से है। IT एनेबल्ड सर्विसेज टू फेस 4% WHT, यानी कि IT सेक्टर के ऊपर जो टैक्स अप्लाइड है 4% का वो वैसे ही रखने का प्लान किया गया है 2025 से 2026 तक। और ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है IT सेक्टर के लिए। इसके बेनिफिशरी हमारे पास TRG नेटसोल सिस्टम्स हो सकते हैं। सिस्टम्स के अंदर हमने अच्छी परफॉर्मेंस देखी है। नेटसोल में भी हमने बेहतरी देखी है। TRG के अंदर हम बेहतरी देख सकते हैं। और चार्ट देख लेते हैं नेटसोल का। नेटसोल के अंदर शॉर्ट टर्म में इजी टारगेट आई थिंक 171 का हो सकता है। यही वो लेवल है जहाँ से प्रीवियसली इसने रेजिस्टेंस ली थी और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसने उसी लेवल पे रेजिस्टेंस ली है। अगर ये इसको ब्रेक करके चलता है तो फिर हम इसके ऑल टाइम हाई तक के लिए एम कर सकते हैं। बिल्कुल कंजर्वेटिव लेके चलें तो 286 तक का लेवल
ज़रूर मुमकिन हो सकता है। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास किस सेक्टर से और कौन सी न्यूज़ है वो देख लेते हैं। इंडस्ट्री से रिलेटेड न्यूज़ है। इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है सीरियस रिफॉर्म्स, और इस ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसके अंदर मल्टीपल जो है सेक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। टेक्सटाइल सेक्टर हो जाएगा, सीमेंट सेक्टर, उसके अलावा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, और इन सबको फ़ायदा होगा। ये एक ऐसी न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट मल्टीपल सेक्टर्स पे देखा जा सकता है। और GHNI के अंदर हमने अच्छी मूवमेंट देखी भी है। ऑटो सेक्टर के अंदर भी जो है स्क्रिप्ट इससे फ़ायदा लेती हुई नज़र आ सकती हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगली न्यूज़ पे। ये हमारे पास टेक्सटाइल या कॉटन से रिलेटेड कह सकते हैं। और मूविंग टूवर्ड्स कॉटन रिवाइवल, न्यू होप्स स्पार्क्ड बाय इसहाक दार्स मीटिंग। यहाँ पे जो है कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाने की और मॉडर्नाइज्ड वेज यूज़ करने की, उसके अलावा सीड क्वालिटी को बेहतर बनाने की, इस तरह के इनिशिएटिव्स ले जाने की खबर है, ताकि कॉटन प्रोडक्शन को बेहतर बनाया जा सके। और इसका इम्पैक्ट हम अपनी मिल्स वगैरह पे, टेक्सटाइल सेक्टर पे ज़रूर देख सकते हैं। अगली न्यूज़ हमारे पास है कि पाकिस्तान ईरान सेट $10 बिलियन ट्रेड गोल, फाइनलाइज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो जो रीजन के अंदर एक्सपोर्ट हैं और स्क्रिप्ट इससे रिलेटेड हैं वो सब इससे इम्पैक्ट लेती हुई आपको नज़र आ सकती हैं। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है एयरलिंक को लेके। एयरलिंक के प्रॉफिट ड्रॉप होने की खबर थी। प्राइस ने हमें एक शार्प डिक्लाइन दिखाया, बट IT सेक्टर की और भी कंपनीज़ ने अच्छा परफॉर्म किया है। IT सेक्टर को लेके ख़बरें भी हैं। यहाँ पे हम फाइनली जो है ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन देख सकते हैं, वॉल्यूम भी बेहतर होना शुरू हैं। तो एयर लिंक के अंदर ज़रूर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। लिंक अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर ऐसे ही चलता है तो ये जो डिप आएगा ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा और आप फिर इसको अच्छे लेवल्स पे देख सकते हैं। जो इसके अंदर फंडामेंटली जो न्यूज़ है कि इसके अंदर अर्निंग में डिक्लाइन देखा जा सकता है, उसका रीज़न इसकी डिक्रीज सेल्स हैं। और लेट्स सी कि अब ये इस न्यूज़ को और चार्ट को लेके कैसे रिएक्ट करती है मार्केट। चलेंगे जो कि हमारे पास ईफर्ट को लेके है, यानी कि एंग्रो फर्टिलाइजर्स। ईफर्ट ऑन ट्रैक टू फिनिश फेज़ 1 ऑफ गैस फैसिलिटी बाय एंड ऑफ अगस्त। ये स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है गैस सप्लाई को फॉर इट्स फर्टिलाइज़र ऑपरेशंस, और ये इसका फ़ेज़ 1 कंप्लीट कर चुका है। सेकंड फ़ेज़ जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है ईफर्ट को लेके। ईफर्ट ने प्रीवियसली भी अच्छा परफॉर्म किया है और स्टिल इसमें कुछ पोटेंशियल नज़र आता है। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि कंसिस्टेंटली डिविडेंड्स भी देती है। और ईफर्ट को लेके एक ये भी बात है, इसने आई थिंक बैंक अल्फला के साथ भी पार्टनर किया है। और ये जिस एंग्रो मर्कज़ प्रोग्राम की बात हो रही है यहाँ पे कि लोकेटेड इन साहिवाल, बहावलपुर एंड सरगोदा, तो यहाँ पे से भी इसकी फर्टिलाइज़र की प्रोडक्ट्स की सेल में बेहतरी आने के इम्कानात नज़र आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं बैंक अल्फला के साथ कोलैब किया है और इससे बेनिफिट करेंगे 2000 फार्मर्स। ये सारी चीज़ें जो है ओवरऑल ईफर्ट के लिए पॉजिटिव नज़र आती हैं। हमने ईफर्ट में बेहतरी देखी भी है और स्टिल जो है पॉसिबिलिटी देखी जा सकती है। अगली न्यूज़ हमारे पास एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये है कि एग्रीटेक लिमिटेड AGL टर्न्स द टाइड पोस्ट 2.47 बिलियन रुपीज़ प्रॉफिट। कंपनी जो है हमें बेहतरी की तरफ, प्रॉफिट की तरफ आती हुई नज़र आती है। और FFC और MLCF के भी इसमें स्टेक्स हैं, तो उसका इम्पैक्ट FFC या MLCF में भी देखा जा सकता है। अगर आप न्यूज़ को कनेक्ट करें तो MLCF की अपनी भी पॉजिटिव प्रॉफिट्स की न्यूज़ थी, और अब हमने इसके स्टेक्स रखता है उसमें भी प्रॉफिट की न्यूज़ है। और ये एक ओवरऑल MLCF के लिए पॉजिटिव चीज़ है। AGL के लिए ऑलरेडी हम समझ सकते हैं कि इसके लिए पॉजिटिव है। AGL का हम चार्ट देखें तो AGL हमें मंथली चार्ट पे अपना पिछला हाई ब्रेक करता हुआ नज़र आता है, जो कि इसने रिसेंटली फॉर्म किया था मार्च में। और अभी के लिए हम अगर इसका बिल्कुल एक कंजर्वेटिव सा टारगेट लेके चलें तो हम इसका टारगेट तकरीबन 90 तक का देख सकते हैं। तो AGL भी एक शॉर्ट टर्म के लिए भी अच्छी स्क्रिप्ट हो सकती है और इसको ज़रूर देखा जा सकता है। अगली न्यूज़ है पाकिस्तान टोबैको कंपनी को लेके कि पाकिस्तान टोबैको लिमिटेड अनाउंस कैश डिविडेंड ऑफ 40 रुपीज़ पर शेयर इन सेकंड क्वार्टर, 36.44% ग्रोथ। यहाँ पे हम इसके चार्ट को भी देख लेते हैं।
खबर इसके डिविडेंड को लेके थी, थिंग्स में बेहतरी दिखाई है। उसके अलावा यहाँ पे चार्ट में भी मुझे अच्छी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। डेली चार्ट के ऊपर देख लेते हैं। डेली चार्ट के ऊपर हमें बहुत क्लियर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन नज़र आती है और इसके हिसाब से आप पहला टारगेट इसके हैंडल का एम करके चल सकते हैं और उसके बाद आप डेप्थ ऑफ द कप के लिए भी टारगेट अपना बना सकते हैं। यहाँ पे टारगेट इसका तकरीबन 1451 तक का बनता है और अगर आप कप की फॉर्मेशन के हिसाब से चलेंगे तो रफली 1500 तक का टारगेट बनता है। मंथली चार्ट पे आप इसे देखें तो ये अपनी रेजिस्टेंस पे है, जो प्रीवियसली इसने हाई फॉर्म्स किए थे और फिर प्राइस नीचे गिरती हुई हमें नज़र आती है, तो वो इसकी रेजिस्टेंस है। यहाँ से ही इसने जब सपोर्ट तोड़ी थी तो ये नीचे आया था। अभी ये हमें रेजिस्टेंस में नज़र आ रहा है। इसको ब्रेक करे तो हम 1800 तक भी देख सकते हैं और फिर अगला टारगेट इन स्टेशंस को लेके चलें तो ऑल टाइम तक का हो सकता है। बट इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी एंड एनालिसिस। आप इसके ऊपर अपनी भी एनालिसिस करें और फिर अगर आप चाहें तो इसके अंदर अपनी ट्रेड प्लान करें। एक दफ़ा फिर भी प्लॉट करके इस पर देख लेते हैं तो वही लेवल्स बनते हैं 1700, 2100 एंड 2300। तो PAKT एक ऐसी स्क्रिप्ट है जिसको आप देख सकते हैं। EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके हमारे पास खबर है कि ECC अप्रूव्स रोल आउट ऑफ EV सब्सिडी अदर ग्रांट्स। यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके ख़बर है और पिछले वीक की ख़बर में भी हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐसे इनिशिएटिव और स्कीम्स जो है इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं। यहाँ पे भी इसी की बात हुई है और इसके अंदर EV के साथ साथ एक सेक्टर और कनेक्टेड होता है। हमारे पास जितनी भी कंपनीज़ हैं जो कि EV व्हीकल से रिलेटेड हैं, यानी कि इधर उसकी प्रोडक्शन के अंदर हैं या फिर लोड्स हो गया, फिर बैटरीज की प्रोडक्शन के अंदर जो हमारे पास स्क्रिप्ट हैं वो भी इस सबकी बेनिफिशरी हो सकती हैं। लोड्स में हमने मूवमेंट देखी भी है और कल की वीडियो में भी मैंने लोड्स कवर किया था, आप वो भी देख सकते हैं ताकि आपको टारगेट्स के लिए एक क्लियर आइडिया हो जाए। उसके बाद हम अगली खबर पे आते हैं कि एवेंसियन को लेके है। लॉन्ग टर्म रेटिंग A जो है इसको ग्रांट की गई है और शॉर्ट टर्म रेटिंग A1। ये एक अच्छा साइन है एवेंसियन के लिए। यहाँ से आप समझ भी सकते हैं कि ये इस रेटिंग का क्या मतलब है, यानी कि हाई क्रेडिट क्वालिटी है, लो रिस्क, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है एवेंसियन की फाइनेंशियल हेल्थ को लेके और टाइमली डेट रीपेमेंट है, स्टेबल आउटलुक है ओवरऑल। ये जो खबरें होती हैं और ये जो रेटिंग्स होती हैं ये इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस गेन करती हैं और फिर हम जो है लॉन्ग टर्म के अंदर जो है अच्छे गेंस भी इवन देख सकते हैं। बट ये सिर्फ एक ख़बर की बेसिस पे नहीं, इस पर आप ज़रूर अपना एनालिसिस भी करें, टेक्निकल को भी देखें। यहाँ पे हम टेक्निकली एवेंसियन को देख भी लेते हैं। काफ़ी टाइम से हमें एक डाउनवर्ड ट्रेंड में नज़र आ रहा है विद लोअर हाई एंड लोअर लोज। इसने इस चैनल का ब्रेकआउट भी किया था और डिस्पाइट ऑफ द डाउनफॉल ये बहुत ब्यूटीफुली इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। अगर ये इसको रिस्पेक्ट करता है और यहाँ से हमें 5 के लेवल से बाउंस बैक मिल जाता है तो फिर एक पॉजिटिव जो है देखा जा सकता है। ये न्यूज़ हमारे पास 6 अगस्त की है। उसके बाद भी हम तमाम रेड कैंडल्स देखते हैं। स्टिल वॉल्यूम्स काफ़ी इसमें ड्राई नज़र आते हैं, प्राइस के अभी मज़ीद गिरने के इम्कानात नज़र आते हैं। तो ये चीज़ जो है फंडामेंटली न्यूज़ से जो है डिफ़र करती है और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देखा जा सकता है, क्योंकि अगर आप सिप करते हैं तो उसके अंदर इसका इतना इम्पैक्ट नहीं होगा इस डाउनफॉल का। जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रही है इट इज़ इन अ सेफ जोन, और जब ये रेट पे बाइंग करनी होती है तो डिप जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ज़रूर हो सकती है। कंपनी का ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास है सर्कुलर डेट को लेके। तकरीबन हर सेशन के अंदर, यानी हर वीकली जो हमारा सेशन है या वीडियो कह लें आप, उसमें सर्कुलर डेट से रिलेटेड कोई ना कोई बात होती है। इस बार हमने पेमेंट्स का भी देखा सर्कुलर डेट की, और ये उसी से रिलेटेड जो है हमारे पास एक न्यूज़ है। 1275 बिलियन rupees loan signing ceremony to reduce circular debt to this amount between commercial bank CPA likely on August 12। अब यहाँ पे सर्कुलर डेट की जैसी ख़बरों की बात हुई थी, हमने ऑयल सेक्टर के अंदर बेहतरी देखी थी। अभी CPPA जो है वो लोन इनिशिएट करेगा बैंक से
सर्कुलर डेट की पेमेंट्स के लिए, और इसका इम्पैक्ट हम ऑयल सेक्टर पे भी देख सकते हैं, प्रीवियसली देखा भी है। कमर्शियल बैंक्स के लिए भी ये एक अच्छा जो है वो न्यूज़ है। जो बैंक्स रिलेटेड हो सकते हैं वो मीज़ान बैंक, UBL, HBL, ये सारे बैंक्स हो सकते हैं। पावर सेक्टर के अंदर भी हम बेहतरी देख सकते हैं। IPPs वगैरह के अंदर बेहतरी देखी जा सकती है। के इलेक्ट्रिक हो सकता है, निशात पावर हो सकता है। के इलेक्ट्रिक के चार्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक बॉक्स के अंदर जो है ब्लॉक में आप देख लें, मई से प्राइस जो है बस चल रही थी, ये ब्रेकआउट था, बट फिर प्राइस फॉल कर गई और इसी ब्लॉक के अंदर आ गई हमारे पास। यहाँ पे फिफ्थ के गोल्डन लेवल्स के ऊपर प्राइस नज़र आती है। यहाँ पे 0.6 या 61.8 आप कह सकते हैं, इस लेवल से जो है ब्रेक करती है तो इजी टारगेट हमारे पास 5.50 का बन सकता है। और अगर प्रीवियस हाई को लेके चलें तो 5.79 से 6.15 तक का भी जा सकता है। अभी यहाँ पे वॉल्यूम जो है थोड़े कम है, उसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी देखी जा सकती है। तो इसकी प्राइस मूवमेंट रही है, इस ब्लॉक को हिट करके वापस आता है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली वापस आया, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली वापस आया, तो यहाँ से ब्लॉक के जो है बॉटम से अपर तक के लिए टारगेट ज़रूर किया जा सकता है। अब अगर इसको कंक्लूड किया जाए तो पिछले वीक की न्यूज़ भी इसमें ऐड की जा सकती है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर में स्टिल पोटेंशियल मौजूद है। ऑटो सेक्टर के अंदर जो EV प्रोड्यूस करने वाले हमारे पास स्क्रिप्ट्स हैं उनमें पोटेंशियल है। और इस तरीके से जो हमने इंडस्ट्री के रिवाइवल की न्यूज़ पढ़ी, उस हिसाब से सारी ही जो है हमारे पास सेक्टर के अंदर पोटेंशियल मौजूद है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। और IT सेक्टर के अंदर देखा जा सकता है, IT सेक्टर परफॉर्म कर सकता है। फूड के अंदर हमने टॉमसेल को देखा। तो ये सारी जो है आज की न्यूज़ थी, और होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी स्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम, मैं इंशाल्लाह उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।